नमस्कार दोस्तों। रुके थे हम लोग सुबह का नाश्ता करके रानी अवंतीबाई परियोजना चले गए अध्ययन के लिए। सबसे पहले हम बरगी डैम मध्य प्रदेश के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यहाँ से बिजली उत्पादन भी की जाती है।
सब लोग नाव की सवारी किए। यहाँ बहुत ही आनंद आया सब लोगों को। और उसके बाद हमें जाना था छिंदवाड़ा, तो जल्दी जल्दी से नाव की सवारी करके हम लोग निकल गए छिंदवाड़ा के लिए। हम लोग छिंदवाड़ा के लिए निकले ही थे कि हमें रास्ते में एक गुड़ का फैक्ट्री दिखा, तो हम लोग उस फैक्ट्री का भी अध्ययन करने के लिए अंदर गए थे। गुड़ कैसे बनता है वहाँ हमें बताया गया और कुछ गुड़ हमें भेंट में भी दिया गया। अध्ययन यात्रा का आज है चौथा दिन और हम लोग आए हैं CII सेंटर छिंदवाड़ा। हम लोग हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में और यहाँ एक कंपनी में आए हैं CII। तो यहाँ मतलब बेरोजगार बच्चों को कुछ स्किल का ट्रेनिंग सिखाते हैं, तो अभी यहाँ हम लोग विजिट कर रहे हैं। ये जो स्किल ट्रेनिंग सेंटर है वो बहुत से कंपनियों के साथ पार्टनरशिप में थे, जैसे JCB, मारुति सुजुकी, टोयोटा आदि। यहाँ भ्रमण के लिए आए थे तो हमने भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की यहाँ से। जो है टाटा टोटल यानी कंपनी जो है 104 कंपनी है, उसमें से वोल्टास एक कंपनी है। ठीक है, वोल्टास में यहाँ का जो बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करके हमने यहाँ दोपहर का भोजन भी किया। उसके बाद हमारे साथ रीजनल हेड भी जुड़े थे। मेरा नाम विजय कुसुम्बे है। मैं NIT लिमिटेड द्वारा ओपन की गई संस्था NIT फाउंडेशन में एज ए रीजनल हेड मैं कार्यरत हूँ और मैं पिछले 16 सालों से NIT फाउंडेशन के साथ जुड़ा हूँ। NIT फाउंडेशन प्राइमरीली जो हमारे देश के युवा और युवतियाँ हैं उनको रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण देकर, रोजगार के साथ जोड़कर उनकी जिंदगी बेहतर बनने का लक्ष्य लेके काम करती है। यहाँ से जानकारी लेके हम लोग चले गए अशोक लेलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर। यहाँ आप लोगों को 1 महीने के अंतर्गत गाड़ी चलाना सिखाते हैं और ट्रैफिक के बहुत सारे नियमों को भी बताया जाता है। तो पार्ट्स में लुब्रिकेशन होगा क्या? नहीं, है ना? तो लुब्रिकेशन नहीं होगा तो पार्ट्स आपस में सूखे घिसेंगे तो वो खराब हो जाएंगे। इसलिए इंजन स्टार्ट करने के 2 मिनट 3 मिनट आइडल स्पीड पे रखना है, स्लो रनिंग में बिना एक्सीलरेटर के। और इंजन बंद करने के पहले यहाँ गाइड के रूप में एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, जिन्होंने हमें पूरी जानकारी दी यहाँ क्या क्या होता है, कैसे सिखाया जाता है उसके बारे में। अपने लिए ग्रीन जला है, दूसरे के लिए रेड जला है। अपने लिए रेड जला है, दूसरे के लिए ग्रीन जलेगा। ग्रीन के बाद पीला। इन तीनों लाइट में और सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस फाउंडेशन को चलाने में और इसको पूरा जो भी इसमें सहयोगी हैं, ये सर हैं, ये टीम जो है ये इतने अच्छे। यहाँ हमारे साथ विकास पटेल जी आए थे, जो कि हमारे लक्ष्य के पदाधिकारी हैं और आज का दिन हमारा यहीं समाप्त होता है। अध्ययन यात्रा का आज था 5वां दिन और आज का दिन हम सब के लिए यादगार और आनंदित दिन होने वाला था। आज हम सब लोग पंचमढ़ी ट्रैकिंग के लिए जाने वाले थे, जहाँ सबसे पहले हम लोग बस से पंचमढ़ी के लिए निकल गए। आए पचमढ़ी से चौड़ागढ़ अंतिम पॉइंट है। आरंभ कर रहे हैं हम लोग महादेव मंदिर से। हम लोग सबसे पहले महादेव मंदिर का दर्शन किए। ऊंची चोटी धूपगढ़। यहाँ गुफा के अंदर एक शिवलिंग था। इस गुफा को जटा शंकर गुफा के नाम से जाना जाता है और बाहर निकलते ही हमने बहुत सारे बंदर देखे। चौरागढ़ चोटी पर जा रहे हैं हम लोग। वहाँ भगवान शंकर का मंदिर है और बहुत सारा त्रिशूल है वहाँ। इसकी दूरी 3.4 किलोमीटर है। तो घाटी के अंदर गुफा है जिसमें यह देवी देवता वास करते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार। उसी के नाम से इनको चारगढ़ के नाम से चौरागढ़ कहा जाता है। यहाँ जो बंदर था वो बहुत ही ज्यादा भूखा था, इसीलिए वो हमारा बिस्कुट छीन कर ले गया और उसे खा गया अकेले। तो ये बंदर जो है मोबाइल चोरी करता है, पर्स चोरी करता है। फिर 3.4 किलोमीटर की दूरी पार करके हम लोग आ गए पहाड़ की चोटी में। यहाँ हमने बहुत सारे त्रिशूल देखा। तो त्रिशूल क्यों लाया जाता है ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ बहुत सारे त्रिशूल थे और हम सब ने यहाँ बहुत सारे फोटो भी खींचाए। और यहाँ से पूरा पहाड़ का नजारा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। बादल भी ऐसा लग रहा था जैसे हम बादल के पास आ गए हैं। तो यहाँ का मंदिर बहुत ही ज्यादा सुंदर था। फिर हम सब ने जल्दी से दर्शन किया। आज है अध्ययन यात्रा का 6वां दिन और हम लोग जाने वाले थे उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए। तो हम लोगों को ट्रेन से जाना था, इसीलिए हमने रात का भोजन जल्दी से किया। उसके बाद हम लोग ट्रेन का इंतजार करने लगे। हमारा ट्रेन 1:45 में आया। फिर हम लोग जल्दी से ट्रेन में बैठ गए। उसके बाद सुबह होते ही हम लोग पहुंच गए उज्जैन। हम सब लोग लोधी छतरी भवन उज्जैन में रुके थे। यहाँ हम सब फ्रेश हुए। उसके बाद बस की सहायता से चले गए गुरुद्वारा। तो गुरुद्वारा जाते ही हम सब ने अंदर का
व्यू देखा जो कि बहुत ही सुंदर था। यहाँ हमने सबसे पहले दर्शन किया। हमको सुबह 9 बजे के आसपास यही हमने खाना भी खाया। तो यहाँ खाने में बना था रोटी, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ खा लिए। उसके बाद चले गए माँ गढ़कालिका की दर्शन करने के लिए। यहाँ जाते ही हम सबको बहुत सारे भीड़ का सामना करना पड़ा। जैसे तैसे करके हम लोग पहुंच गए अंदर। तो अंदर भी बहुत ज्यादा भीड़ था। हजारों भक्त आते हैं यहाँ रोज दर्शन करने के लिए। उसके बाद हमने भी जल्दी से यहाँ दर्शन किया, फिर जल्दी से आ गए बाहर। तो बाहर जैसे ही आए उसके बाद हम लोग चले गए काल भैरव की दर्शन करने के लिए। इस मंदिर में भी माँ गढ़कालिका के जैसे ही बहुत ज्यादा भीड़ था। तो हम लोग जल्दी जल्दी चले गए अंदर। तो हमने यहाँ भी जल्दी लोधी जो दिल्ली से हमें सहयोग कर रहे थे, और है मनोज पटेल जो कि उज्जैन में हमारा बहुत सहयोग किया। इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद।